अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग। नमस्ते। मैं शुक्रगुजार हूँ अबू अहमद साहब का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो भी डिग्निटरीज है डायस पर, कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि ये प्रोग्राम का मैं पार्ट बनूं। क्योंकि मैं एमसीपीसी ट्रेन मीडिएटर हूँ, जो एक सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है जिन्होंने मुझे ट्रेन किया। और ऑलमोस्ट 15 साल से मैं मीडिएशन कर रहा हूँ। जो कोर्ट के केसेस रहते हैं, जो सब्जुडिस जिसे कहा जाता है, तो वहाँ पर जितने भी मैटर्स आते हैं जिसमें कोर्ट ये समझता है कि इस चीज़ में सेटलमेंट हो सकता है, तो कोर्ट वो मैटर जुडिशियल डिपार्टमेंट में ही मीडिएशन सेंटर है, वो भी जुडिशरी का ही है, वहाँ पे रेफर करता है और हम जैसे मीडिएटर्स को अपॉइंट करता है। तो मेरे एक्सपीरियंस में मैं एक चीज ये नोटिस किया हूँ कि अगर एक फैमिली मैटर, किसी का डिस्प्यूट अगर होता है, तो एक लॉयर, मैं भी एक लॉयर हूँ, 25 साल की प्रैक्टिस है, तो लॉयर के पास अगर जाएंगे तो वो अपने क्लाइंट का राइट बताएगा, उसके हुकूक बताएगा। तो क्लाइंट जब गुस्से में रहता है या डिस्टर्ब रहता है, तो उसको बड़ा अच्छा पसंद आता है कि उसके हुकूक क्या क्या है। तो वो फौरी लॉयर से कहता है कि भाई मुझे मेरा हुकूक चाहिए, हम कोर्ट को जाना चाहते हैं। अब जो लॉयर्स प्रोफेशनली डील करते हैं वो ज्यादातर समझाते नहीं क्लाइंट्स को कि कोर्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कितना टाइम लगता है। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि आपके हुकूक ऐसे हैं, आपको मिल जाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी है। बहरहाल पार्टीज जो है लॉयर्स के ऊपर डिपेंड होकर कोर्ट को जब रुजू होते हैं, तो एक फैमिली मैटर 5 केसेस या 6 केसेस बन जाते हैं उससे। डॉरी हेरासमेंट, डिवोर्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, अगर बच्चे हैं तो कस्टडी ऑफ चाइल्ड, फिर आपको डीवीसी है, और चीटिंग केस भी जो है आजकल बड़ा आम खास हो गया। अगर जो है वाइफ डॉरी हेरासमेंट डाल रही है, तो हस्बैंड जो है थेफ्ट केस डाल रहा है या चीटिंग केस डाल रहा है वाइफ पे। तो ऐसे कई सारे मसले ठहर जाते हैं कि एक छोटी सी गलती या छोटे से डिस्प्यूट के लिए फैमिली मैटर्स 6 फाइल हो जाते हैं। इससे होता यह है कि कोर्ट का बर्डन बढ़ जाता है। और दूसरी चीज ये है कि जो इंसान एक एक्सपेक्टेशन से आता है कोर्ट को, नो डाउट जस्टिस तो मिलती है कोर्ट से, बट एक कहावत है, जस्टिस शुड बी डन, इट शुडंट बी डिलीवर्ड। मतलब जस्टिस दिखना चाहिए। भाई आप आज जवान है, अगर आपको एक 60 साल के बाद में अगर आपको मैं कोई चीज ऐसी दूं जो आप जवानी में खा सकते थे अब नहीं खा सकते हैं, तो आप जब लोअर कोर्ट में रहेंगे, आप जो है जो बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। जब आपकी लड़ाई बढ़ेगी और आपके हुकूक आपको जब मिलेंगे, तो एक 10-15 साल के बाद जब आपको उसकी जरूरत नहीं होगी, तो उसका फायदा ही नहीं होगा। तो ये सब सोचकर ऑनरेबल सुजय पॉल साहब और पंचाक्षरी साहब का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, कि ये कम्युनिटी सेंटर्स ओपन करने के लिए काफी जिद्दोजहद किए। क्योंकि लोगों को ऐसा भी महसूस हो रहा था कि कम्युनिटी वाइज कि हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है, हम कहाँ जाएं, तो कई सवाल पैदा हो रहे थे। तो वो सब चीज को भी मद्देनजर रखते हुए ये कम्युनिटी सेंटर्स को काफी बढ़ावा दिया गया। और निजामाबाद में जो पहली शुरुआत की गई, काफी सक्सेसफुल रहा है। तो ये कम्युनिटी सेंटर्स को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उसका मकसद ये है कि आपका वक्त बचे, आपके पैसे बचे, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके जो रिलेशंस खराब होते हैं, तो मीडिएशंस के थ्रू आपके रिलेशंस फिर वापस से जो है वैसे ही रिलेशन बन सकते हैं आपके ओपोनेंट से। लेकिन अगर आप कोर्ट में अगर एजिटेट करें, कोर्ट में अगर आप लड़ेंगे, तो आपका फैसला सिर्फ एक पार्टी को दिया जाएगा, तो एक ही खुश रहेगा, दूसरा जो है नाराज होगा, तो और दुश्मनी बढ़ेगी। मीडिएशन में आपके रिलेशंस काफी और अच्छे भी हो जाते हैं, जैसा भाई बहन की लड़ाई होती है। और आजकल बच्चों की और माँ बाप की भी काफी शिकायतें आ रही है। तो इस चीजों को जो है मद्देनजर रखते हुए कम्युनिटी सेंटर्स में जो ट्रेन मीडिएटर्स हैं, जो रिश्ते, जो ब्लड रिलेशंस है, वो रिश्ते भी काफी जो है आजकल काफी डिस्प्यूट में आ रहे हैं।
तो वो सब रिश्ते भी जो है कम्युनिटी सेंटर्स के जो ट्रेन मीडिएटर्स है इनके बातचीत से और इनके सेटिस्फेक्शन से जो है आप जो है उसका इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इनके कोई डिस्प्यूट्स हो, लेकिन आपके जानने वाले जिसके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं आप वो लोग को इंटीमेट कर सकते हैं कि मीडिएशन जो कर रहे हैं कम्युनिटी सेंटर्स में ये बिल्कुल आपको जो है एक पैसा बगैर लिए के उनका वक्त दे रहे हैं, और ऐसे लोग हैं ये जो आपको सिटी में आइडेंटिफाइड लोग हैं। जैसे एहसान साहब हैं, इन्होंने भी काफी बड़ा मीडिएशन सेंटर खोला है जो शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन में। ये पहले से ही मीडिएशन करते आ रहे हैं और काफी सक्सेसफुल मीडिएशन रह चुके हैं, लेकिन इनको कोई स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन नहीं था इनका, जैसे कोई कानूनी गुंजाइश उसमें नहीं थी। लेकिन ये जब ट्रेन हो गए हैं, ये इनको जब सर्टिफिकेट मिला है जैसे अबू अहमद साहब को मिला है, ये एक अभी एक स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन हो गया है। जैसे इसमें जो है एक नॉर्म्स है, इसमें कानून है कि अगर आप मीडिएशन में आएंगे तो जितने भी आपके चीजें रहेंगे वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। जैसा एक आदमी किसी के पास जब जाता है, कोई पॉलिटिशियन है या किसी थर्ड पार्टी के पास, तो एक खतरा हो जाता है कि मेरी घर की इज्जत है, मैं अगर उनके सामने रहूं तो चार को पता चल जाएगा। तो जिसका भी डिस्प्यूट रहता है वो उतने खुलकर बात नहीं करेंगे वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन है जिसका फाउंडेशन ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, ना ही कोई वो रिकॉर्ड कर सकता है, ना ही थर्ड पार्टी को वो इंटीमेट कर सकता है, ना ही मीडिएटर किसी और को बता सकता है कि डिस्प्यूट क्या हुआ है। हाँ, अगर सेटलमेंट हुआ तो सेटलमेंट पब्लिकली आप लेके आ सकते हैं, लेकिन जो मीडिएशन के दौरान जो बातचीत होती है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। इससे जो है पार्टीज का भी एक कॉन्फिडेंस हाई होता है कि वो अपनी दिल की बात बयान कर सकता है मीडिएटर को। और अगर हम रूट कॉज पर जाएंगे तो हमें बात का पता चलेगा कि लड़ाई या झगड़ा या लिटिगेशन क्यों हुआ है। तो ये सब चीजें हैं मीडिएशन में। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अबू अहमद साहब का एंड सब डिग्निटरीज का, और मैं खासकर शुक्रिया अदा करता हूँ उमर जलील साहब का, जिन्होंने इतने बड़े ओहदे पे रखते हुए रिटायरमेंट के बाद में उनका जज्बा देखकर मैं काफी मुतासिर हुआ हूँ। और इंशाल्लाह मैं जितने एफर्ट्स कर रहा हूँ उससे इंशाल्लाह ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, शुक्रिया।